हाँ जी, नमस्कार। जे राजस्थान कला अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भैरू सिंह चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आरएस प्रीलिम्स को लेकर के जो एक शानदार पहल इस संस्थान के द्वारा चलाई गई है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में राजस्थान की कला और संस्कृति जो है, उस कला संस्कृति के संत और संप्रदाय जो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। एक तो संत और संप्रदाय के जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम संत संप्रदाय वाला जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसी शायर की दो पंक्तियों से आज के इस सेशन को प्रारंभ करता हूँ कि दलीलें हुद्दतें करना तो केवल वक्त खोना है, दलीलें हुद्दतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। तो खुद को अब 24 कैरेट का सोना साबित करने का, खरा सोना साबित करने का वक्त है। आशा करता हूं कि आप सभी इस उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरोगे। तो आज की इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, जिसमें संत और संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राजस्थान निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास जमीन दी थी या भूमि दी थी? जसनाथ जी, जाम्बोजी, लालदास जी या मावजी? तो जाम्बोजी के बारे में तो हम सुनते हैं कि जाम्बोजी के चमत्कारों से प्रभावित होकर यही दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी भारत में गो हत्या पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के संत जसनाथ जी, जो अपने राजस्थान के लोक संतों में और निर्गुण विचारधारा के संतों में लोकप्रिय नाम है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जसनाथ जी महाराज जो है, उनकी जन्मस्थली है कत्रियासर। और कत्रियासर के पास में 500 बीघा जमीन दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के इनको भेंट करता है। तो जसनाथ जी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सिंभु दड़ावे कोड़ा, कोड़ा शब्द है ये, सिंभु दड़ावे कोड़ा नामक ग्रंथ किस संत के उपदेशों का संकलन है? सूरदास जी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी या चरणदास जी? तो कोड़ा और सिंभुदड़ा नामक जो दो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, इन दोनों ग्रंथों में जसनाथ जी के चमत्कारों का वर्णन किया गया। जसनाथ जी के चमत्कारों पर आधारित ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो सी इसका सही जवाब होगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, वे कौन थे? दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी या रजब जी? मुगल सम्राट अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में अकबर की राजधानी हुआ करती थी, तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां वो प्रत्येक धर्म के संतों के बारे में, संतों से वो चर्चा किया करता था, धर्म के बारे में वो जानने की कोशिश करता था। और उसी क्रम में 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास जो है, मानसिंह के पिता भगवंत दास के सहयोग से दादू दयाल जी की भेंट जो है वो अकबर से होती है। और दादू दयाल जी अकबर को सनातन संस्कृति के बारे में बताते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। तो दादू दयाल जी वो संत है जो फतेहपुर सीकरी जाकर के अकबर को सनातन परंपरा के बारे में बताते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीब दास जी, माधवदास जी, मिस्किन दास जी, रजब जी, सुंदरदास जी, ये सारे संत आपको पूछा गया है कि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? दादू पंथ, लालदासी, जसनाती या राम स्नेही संप्रदाय? तो संत दादू दयाल, दादू दयाल जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनके कुल 152 शिष्य हुए थे। और इन 152 शिष्यों में से 52 ऐसे शिष्य हुए थे जिन्होंने इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु गृहस्थी जीवन का त्याग किया था, दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, जिनको 52 थंब कहते हैं, 52 स्तंभ कहते हैं, प्रधान शिष्य थे। इन 52 स्तंभ में से कुछ एक नाम है ये। तो दादूपंथी साधु है ये सारे। निम्न में से कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? कुछ एक नाम दिए हुए हैं, विरक्त, खाकी, गौड़िये और नागा। तो दादू संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें एक शाखा तो है खालसा शाखा। खालसा शाखा गरीबदास जी के द्वारा चलाई गई थी। खालसा वैसे सिख धर्म में भी होता है और दादूपंथियों की एक शाखा भी है खालसा, आपको ध्यान रखना है, जो गरीबदास जी के द्वारा चलाई गई थी। एक है उत्तरादे या स्थानधारी, उत्तरादे या स्थानधारी। ऐसे दादूपंथी जिन्होंने राजस्थान छोड़ दिया था और राजस्थान से बाहर जाकर के बस गए, उत्तर दिशा की तरफ जाकर के चले गए थे, जिन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया था, वो स्थानधारी कहलाए थे। स्थानधारी या उत्तरादे शाखा जो है वो अपने राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में हिसार के पास में रतिया गांव है, वहां इस शाखा का मुख्य केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। एक शाखा है नागा शाखा, सुंदरदास जी के द्वारा नागा शाखा का प्रवर्तन किया गया था। एक शाखा है खाकी, खाकी।
ऐसे दादूपंथी जो खाकी वस्त्र धारण करते हैं वो खाकी कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है विरक्त, विरक्त या निहंग। ऐसे दादूपंथी जो जंगलों में विचरण करते हैं, गृहस्थी जीवन का त्याग करते हैं, वो विरक्त कहलाते हैं। तो विरक्त, खाकी, नागा ये तो दादूपंथियों की शाखाएं हैं। गौड़ीय नहीं है, गौड़ीय अपने आप में एक संप्रदाय है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के जो 4 मुख्य संप्रदाय पड़ते हैं अपने, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। तो उसमें एक गौड़ीय संप्रदाय है जिसके मुख्य केंद्र अपने जयपुर में। जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी, ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है, जो जयपुर के वास्तविक राजा है, जो जयपुर के शासकों के आराध्य देवता है गोविंद देव जी महाराज, तो गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। तो ये तीनों शाखाएं दादूपंथियों की, एक गौड़ीय शाखा, ये आपको ध्यान रखना वैष्णव धर्म की एक शाखा है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान की किस जिले में स्थित है? हालांकि अपने कहावतें तो ऐसी है कि मीरा जन्मी मेड़तेर परनाई चित्तौड़, पर मेड़ता जन्मभूमि नहीं है। मेड़ता में मीराबाई का पालन पोषण हुआ था। दूधाजी मेड़तिया जो मीरा के दादा थे, उन्होंने पालन पोषण किया माता पिता की मृत्यु के बाद में। जन्मभूमि कुड़की गांव है। और अपने तो मीरा जैसी संत पैदा हुई है राजस्थान में। राजस्थान में अनेकों अनेक संत हुए हैं। इन संतों में मीरा का नाम है। मीरा की भक्ति के लिए तो कहा जाता है कि ऐसी संत थी कि जिन्होंने पत्थर को प्रेम करके पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर किसी पत्थर को भी शिद्दत से माना जाए तो वो भी प्रकट हो सकता है। मीरा की तो भक्ति ऐसी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान पर पूर्णतः आसक्त होना, ये मीरा ने एक संदेश दिया था। मीरा की भक्ति जो दासी मत की है, माधुर्य भाव की भक्ति है, आपको ध्यान रखना है। राजेश विद्रोही नागौर के एक बड़े कवि है, उन्होंने तो लिखा कि मेरे अशआर में जुड़े हुए विद्रोह के स्वर। राजस्थान की परंपराएं क्या है, उन्होंने लिखा कि मेरे अशआर में जुड़े हुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदि विद्रोही कबीरा से जुड़े हुए हैं, मगर मैं वृंद की पावन विरासत का धनी हूँ, क्योंकि मेरी संवेदना के तार मीरा से जुड़े हुए हैं। हम उस धरती के लोग हैं जहाँ मीरा सरी की संत जो है वो जन्म लेती है। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और मीरा को राजस्थान की राधा के रूप में हम मानते हैं। तो मीरा की जन्म स्थली कुड़की गांव जो है ये पाली जिले में है। पाली जिले में 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। सुमेलित कीजिए, रामसनी संप्रदाय के 4 जो केंद्र है अपने राजस्थान में, उन 4 केंद्रों के नाम दिए हुए हैं, उनके प्रवर्तक जो है वो नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस शाखा के प्रवर्तक कौन से संत हुए थे। सींथल, सींथल बीकानेर में है। रामसनी संप्रदाय की एक शाखा है सींथल, और सींथल शाखा के प्रवर्तक थे संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी के उपदेश आपको ध्यान रखना है निशानी ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में है? निशानी नाम का एक ग्रंथ संत हरिराम दास जी के द्वारा लिखा गया था। रेण, रेण आपके नागौर जिले में है, मेड़ता के पास में। रेण में रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। इसको दरियाव पंथ के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ापा, खेड़ापा आपके जोधपुर जिले में है। खेड़ापा में रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी संत रामदास जी ने। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, जहाँ रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है, इस शाखा के प्रवर्तक है संत रामचरण जी। रामचरण जी के द्वारा इस संप्रदाय पर किताब लिखी गई थी अनभय वाणी। अनभय वाणी नामक ग्रंथ जो है वो इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। ब्रज भाषा में एक तरह से गीतों का संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही क्रम आपको ध्यान रखना है। सींथल, सींथल में हरिराम दास जी, मतलब पहला ऑप्शन 2। फिर रेण में आपको ध्यान रखना है दरियाव जी। खेड़ापा में आपको ध्यान रखना है रामदास जी। और शाहपुरा में रामचंद्र जी। 2, 4, 3, 1, मतलब बी ऑप्शन जो है वो अपना सुमेलित होगा। आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया? आचार्य भिक्षु जैन धर्म के एक संत थे। आचार्य भिक्षु का जन्म जो है वो जोधपुर जिले में कंटालिया गांव, मारवाड़ में जो कंटालिया गांव है, यह आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली है। आचार्य भिक्षु को भीकणजी ओसवाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका सही नाम भीकणजी ओसवाल था। और इन्होंने 1760 ईस्वी में एक पंथ चलाया था, तेरा पंथ। जैन धर्म की एक शाखा है तेरा पंथ। हे प्रभु तेरा पंथ, तेरा साधुओं का एक संप्रदाय चलाया जिसको तेरा पंथ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में जो राजनगर वाला क्षेत्र है, यहाँ इस संप्रदाय की अत्यधिक मान्यता है, तेरा पंथ संप्रदाय। फिर इसी तेरा पंथ संप्रदाय में एक संत हुए आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी की जन्मस्थली नागौर जिले का लाडनू क्षेत्र है। लाडनू में आचार्य तुलसी का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा का एक संदेश दिया था। आचार्य तुलसी ने 1949 में एक पंथ चलाया था अणुव्रत आंदोलन। एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है अणुव्रत आंदोलन।
जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दूसरा विश्व युद्ध के समय जब पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही थी, तब अपने यहाँ के संतों ने पूरे विश्व में अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने का काम किया। तो वो आचार्य तुलसी है। तो अणुव्रत जो आंदोलन है वो आचार्य तुलसी के द्वारा चलाया गया था। भिक्षु जी ने तेरापंथी संप्रदाय चलाया था। जैन धर्म का एक संप्रदाय है तेरापंथ। कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजता है? राधा कृष्ण की परिणीता नहीं है, पर इस संप्रदाय में कृष्ण की परिणीता के रूप में माना जाता है। एक शेर आपने सुना होगा कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन को, सब कुछ राधे राधे है। तो राधा को कृष्ण की परिणीता मानना किस संप्रदाय की परंपरा है? निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो अपने राजस्थान में एक संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, जिसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता मान करके पूजा जाता है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद एक जगह है जो अजमेर जिले में है। अब इसको परशुराम नगर भी कहते हैं, सलेमाबाद अजमेर। यहां अपने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है, जिसकी स्थापना संत परशुराम जी ने की थी। आचार्य परशुराम जी के द्वारा निम्बारक संप्रदाय की स्थापना अपने राजस्थान में की गई थी, जिसकी मुख्य पीठ सलेमाबाद। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता मान करके पूजा जाता है। संत लालगिरी के संदर्भ में दिए गए कथनों में सत्य कथन क्या है? लालगिरी अपने एक निर्गुण विचारधारा के संत हुए थे। इनका जन्म सुलाखिया गांव चूरू में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सुलाखिया गांव में अलखिया संप्रदाय चलाया। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है, आपको ध्यान रखना है, लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है बीकानेर में। मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पे है? तो मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है बीकानेर। कई बार ये पूछा हुआ है, अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा हुआ, बिल्कुल एक स्मारक बना हुआ है लालगिरी जी का। लालगिरी जी उपदेश आपको ध्यान रखना है अलख स्तुति प्रकाश, ये किताब और आपको ध्यान रखना है। लालगिरी जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी अलख स्तुति प्रकाश। इस किताब में लालगिरी जी के उपदेश है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब डी ऑप्शन जो है वो अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, कौन से युग में सही है? एक तरफ कुछ संतों के नाम दिए हुए, एक तरफ उनसे संबंधित संप्रदाय के नाम दिए हुए हैं। आपको सुमेलित करना है। संत रामचरण जी, इन्होंने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी शाहपुरा में, बिल्कुल सही बात है। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी मुख्य पीठ है बीकानेर। अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ अपने कहाँ पे? तो बीकानेर में। संत हरिदास जी, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। हरिदास जी को अपने राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, निरंजनी संप्रदाय। और स्पेशली इनकी रचना बड़ी लोकप्रिय है भाई, हरिदास जी का उपदेश मंत्र राज प्रकाश। ये पुस्तक आरपीएससी ने कई बार पूछी है, किस संत के उपदेश मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में है। इसके अलावा इनकी रचना हरि पुरुश्री वाणी, भर्तृ संवाद, साखी भर्तृ संवाद, ये सारी रचनाएं जो है वो बड़ी लोकप्रिय है। इसमें मंत्र राज प्रकाश कई बार पूछा हुआ है। तो हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया, जिसकी मुख्य पीठ गाढ़ा, डीडवाना में एक जगह है गाढ़ा, डीडवाना नागौर, यहां निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। संत दास जी ने गुदर संप्रदाय चलाया था, बिल्कुल सही है। गुदर संप्रदाय की मुख्य पीठ जो दांतड़ा भीलवाड़ा में, दांतड़ा भीलवाड़ा। तो बिल्कुल सारे सुमेलित ही है, सभी युग में सही है। डी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। खंडेला में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? शेखावाटी क्षेत्र की एक भगवान कृष्ण भक्त कवियत्री हुई, जिनका नाम है संत करमेती बाई, जिन्होंने वृंदावन में एक जगह है ब्रह्मधाम, वृंदावन के ब्रह्मधाम में भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। ये ब्रह्मधाम इनका तपोस्थली है, साधना स्थली है, आपको ध्यान रखना है। तो शेखावाटी क्षेत्र में करमेती बाई जो है उनकी स्मृति में खंडेला सीकर जो है, यहाँ ठाकुर बिहारी का मंदिर बनवाया गया था। सही सुमेलित नहीं है। 4 संतों के नाम और उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। बुरीबाई अलख जो है ये मेवाड़ क्षेत्र की लोकप्रिय संत थी। बुरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, बुरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र मेवाड़ है। लावा सरदारगढ़ उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की लोकप्रिय संत है, बिल्कुल सही है। ज्ञानमती बाई जयपुर, रानी रूपादे सादरी, कर्माबाई नागौर। तो ज्ञानमती बाई का भी आपको ध्यान रखना स्थान जो वो जयपुर है। गजगोर, ये भी भगवान कृष्ण की एक भक्त कवियत्री हुई, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। रानी
रानी रूपांदे अपने मारवाड़ के एक राजा हुए मलिनाथ जी की रानी थी रूपांदे। तो रानी रूपांदे का जो स्थान है वो मालाजाल नामक स्थान है, मालाजाल। रानी रूपांदे नाथ संप्रदाय के एक संत थे, उगम सिंह भाटी से दीक्षा ग्रहण करती है। रानी रूपांदे के कहने पर ही इनके पति मलिनाथ जी, रावल मलिनाथ जी जो है वो नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। कर्माबाई वो संत जिन्होंने अपने हाथ से भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। राजस्थानी कल्चर में तो गाया जाता है कि थाली भरकर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, बाबो म्हारो गांव गियो है, कुण जाने कद आवे लो, बाबा के भरोसे सांवरा भूको ही रह जावे लो। तो वो कर्मा जिसकी भक्ति, जिसकी हट, जिसकी प्रेम से विवश होकर के जगन्नाथपुरी से भगवान को खिचड़ा खाने के लिए आना पड़ा। ऐसी संतों की धरती अपनी राजस्थान है। तो कर्मा जाटनी जो है इनका संबंध नागौर जिले की मकराना तहसील में कालवा गांव में जीवन राम डूडी के घर कर्माबाई का जन्म हुआ। तो ये बातें सही है। रानी रूपांदे का जो स्थान है वो सादरी नहीं है। रानी रूपांदे बाड़मेर क्षेत्र में मालाजाल स्थान जो है वो रानी रूपांदे का स्थान है। सती माता के रूप में पूजा जाता है। अपने बरसात की देवी के रूप में रानी रूपांदे पूजी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी, बिल्कुल सही बात है। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अकबर ने दरगाह को 18 गांव रेवेन्यू के लिए भेंट किए थे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तीनों बातें जो है वो क्या है? सत्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ये 3 कथन दिए हुए हैं। दाऊदी बोहरा समाज के पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है जालोर में, नरहड़ में, गलियाकोट में या चित्तौड़ में? तो गलियाकोट है आपके डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। यहाँ नरहड़ पीर का उर्स, आपके नरहड़ पीर नहीं, पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है, आपको ध्यान रखना है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। नरहड़ पीर का उर्स जो लगता है वो चिड़ावा झुंझुनू में लगता है, चिड़ावा झुंझुनू में। तो गलियाकोट जो है यहाँ पीर फखरुद्दीन, मजार ए फकरी, पीर फखरुद्दीन की एक मजार बनी हुई है जिसको मजार ए फकरी कहते हैं, मजार ए फकरी। ये फखरुद्दीन की दरगाह को कहा जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय पीठ है ये। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है आपके गलियाकोट। इसके अलावा गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ के रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। तो सी इसका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर? तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का केंद्रीय जो मठ है वो महामंदिर है, और महामंदिर है आपके जोधपुर में। महामंदिर कहाँ पे है? तो महामंदिर आपके जोधपुर में है, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़ ने, मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, और मानसिंह के द्वारा नाथों की एक शाखा चलाई गई थी, माननाथी संप्रदाय, और ये माननाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ है आपके महामंदिर। एक जोधपुर में और मंदिर है उदय मंदिर, ये इस संप्रदाय का अन्य केंद्र है। तो महामंदिर जोधपुर जो है वो अपने पूरे राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। तो आज के संत और संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अगली क्लास में किसी एक अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।